वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है आपकी जेके बोपी 10th बेस पैरामेडिकल, जो कि आपके दो कोर्सेज़ आते हैं 10th बेस पैरामेडिकल के अंडर, जिसमें कि आपका एक पहले आता है फीमेल मल्टीपर्पज़ कोर्स जो कि गर्ल्स के लिए है, और मेल मल्टीपर्पज़ कोर्स जो कि बॉयज़ के लिए है। ठीक है। और आफ्टर 10th जो कैंडिडेट जो है वो मेडिकल फील्ड में अपना जो है वो कैरियर परसू करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक ये चांस रहता है आपका कि आप इन कोर्सेज़ के थ्रू जो है वो एक मेडिकल फील्ड में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ 10th तक की पढ़ाई करी है, मेडिकल फील्ड में आने के लिए जो है वो चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन रहता है एक कि आप आफ्टर 10th इसको कर लें। और जो कैंडिडेट जो है वो 11th-12th कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए यही ऑप्शन बेटर हैं कि आप जो है वो 12th बेस पैरामेडिकल के कोर्सेज़ के लिए जाइए, बी फार्मा बीएससी के लिए जाइए आगे। ठीक है। और जो कैंडिडेट जिनके आर्ट्स स्ट्रीम है, ठीक है, और किसी वजह से एडमिशन नहीं मिली है उनको, वो भी इसको जो है वो परसू कर सकते हैं। पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, ये कोर्सेज़ क्या इनके ऑनलाइन किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेरी बच जाती है एट द एंड, तो आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन वीडियो पूरी देख लेंगे आप अच्छे से, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वापस आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दो कोर्सेज़ है आपके इसके अंडर, पहला है फीमेल मल्टीपर्पज़, देन है आपका मेल मल्टीपर्पज़। आफ्टर 10th जो कैंडिडेट का भी 10th का रिजल्ट नहीं भी आया, वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जिनका रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी टाइम पुराना भी है, तो तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एज लिमिट की भी बात करेंगे, कितनी एज लिमिट तक आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली एलिजिबिलिटी यही है कि आप डोमिसाइल्ड होने चाहिए जेके यूटी के, या फिर जम्मू कश्मीर के, या फिर लद्दाख के। ठीक है, बाहर का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं इसमें, फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ आपका जो है वो दो कोर्स रहते हैं। ठीक है, आपका जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 मई से स्टार्ट हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आ रही है, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपको फॉर्म भी फिलअप करवा देंगे। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 31st ऑफ द मई रहने वाली है। ठीक है, आपके लगभग 5-7 दिन ही बचे हैं, आप इसको फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर लें जो भरना चाहते हैं। ठीक है, फ़ी आपकी इसकी रहती है 500 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा एंट्रेंस अगर होगा जो भी, ठीक है, 10th बेस पर ही आपका एंट्रेंस होगा, और उसकी डेट जो है वो सेपरेटली नोटिफाई होगी अगर एंट्रेंस होता है तो। अदरवाइज़ आपका लास्ट हम 2-3 ईयर की बात कर लें तो आपके 10th की परसेंटेज की बेस पर ही आप लोगों को जो है वो सिलेक्शन मिलता रहा है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट बात कर लें इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी इसमें। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट हैं जिसमें कि आप किस तरह से अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपना जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स 100 to 200 KB के बीच में अपलोड करने हैं। जिन कैंडिडेट के पास में लद्दाख का डोमिसाइल नहीं है, उनका जो एसटी सर्टिफिकेट है वो ही उनका जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट माना जाएगा। 10th की मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जिनका रिजल्ट नहीं आया है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आपको वहाँ पर वो शो करनी पड़ेगी पास वाली मार्कशीट। ठीक है, अगर आप फेल हो जाते हैं 10th में, तो आपको जो है वो आगे एडमिशन नहीं मिलेगी। देन एलिजिबिलिटी की बात कर लें, फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ दो कोर्सेज है इसमें आपके पास में। ठीक है, अप्लाई करना है यहाँ पर, डोमिसाइल होनी चाहिए 10th क्लास में अगर आप पास हैं। ठीक है, विद साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 35 ईयर से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 35 ईयर से ऊपर के हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब फॉर्म फिलअप करते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है वो आपका ईयर बता देते हैं कि आप कितने ईयर के हैं। ठीक है, देन शुड बी मेडिकली फ़िट होने चाहिए आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ अलग से ई वोचर जब आएगा, मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा आपकी। ठीक है, अगर एंट्रेंस होता है इन केस तो। ठीक है, और अगर आप अभी आपका रिजल्ट नहीं भी आया है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम में आपको जो है वो मार्कशीट अपनी वहाँ पर शो करवानी होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, वही 10th की मार्कशीट ही आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है आपका। डोमिसाइल चाहिए होगा। ठीक है, कैटेगरी अगर किसी से अप्लाई करते हैं किसी कैटेगरी से, तो आपके पास में होनी चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट मांगता है आपसे, तो आपको वो शो करनी पड़ेगी। ठीक है, देन अगर एंट्रेंस होता है तो उसका एग्ज़ाम वेन्यू एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ सेपरेटली नोटिफाई होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी थोड़ी सी डिटेल्स कि फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ करने के बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। देखिए, लगभग 18 महीने, मान लीजिए आप 2 साल ही मान लीजिए आपका ये कोर्स रहता है आपका। ठीक है, इसके बाद में आप जो है वो किसी भी इन दो
फीमेल मल्टीपर्पज़ या मेल मल्टीपर्पज़ करने के बाद में आप पैरामेडिकल स्ट्रीम किसी में आपको लेटरल एंट्री नहीं मिलती है, आपको सिर्फ नर्सिंग फील्ड में ही एंट्री मिलती है और वो है आपकी जीएनएम। जीएनएम लेटरल एंट्री में आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है, ठीक है। ये एक प्रसूप खत्म होने के बाद में आप जीएनएम लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में। वो 2 साल की रहेगी, 2 साल का ये हो गया आपका 4 साल हो गए, ठीक है। देन अगर आप जीएनएम के बाद में अगर आप पोस्ट बीएससी कर लेते हैं तो आपके पास में एक डिग्री हो जाएगी, ठीक है। वो डिग्री में गिना जाएगा। जीएनएम के बाद में पोस्ट बीएस फिर से 2 साल की रहती है, तो लगभग आपको 6 साल में पूरे जाकर आपके पास में आपके हाथ में एक डिग्री नर्सिंग फील्ड में आ जाती है। उसके बाद में फर्दर अगर आप एमएससी पीएचडी करना चाहते हैं वो आप पर है कि आप कितने कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बट फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ करने के बाद में आप जो है वो जीएनएम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फीमेल मल्टीपर्पज़ की अभी काफ़ी पिछले रिसेंटली अगर आप 19 से देख लें तो अभी तक जो है वो काफ़ी कम वैकेंसी निकल रही है। सिर्फ ज़्यादा स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलती है जिसमें एलिजिबिलिटी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी या फिर जीएनएम रखी होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर फीमेल मल्टीपर्पज़ या मेल मल्टीपर्पज़ करते हैं तो उसके बाद में अगर आप जीएनएम भी कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो ये थी पूरी डिटेल्स फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ के रिगार्डिंग। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है पर्सनली हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो है वो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी। कमेंट बॉक्स इज़ योर ऑलवेज़ ओपन है, कमेंट ड्रॉप कीजिए, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपके, ठीक है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।